नमस्कार, मैं हूँ सोमा सेन रॉय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से, और मैं आपके साथ चर्चा करेंगे पिछले हफ्ते का मौसम के बारे में, जो 21 से लेके 27 जून 2024 का। अगर आप पिछले हफ्ते का खास जो वेदर फिनोमेना उसके तरफ ध्यान देंगे तो पहली तो बात है, काफ़ी दिन के हाइटस के बाद, हाइटस मतलब रुके रहने के बाद मॉनसून एडवांस कर चुकी है। काफ़ी इलाके इस हफ्ते कवर हुई है। 13 से 20 जून तक खास मॉनसून एडवांसमेंट का कोई सिग्नेचर नहीं था। उसके बाद से मॉनसून बहुत रैपिडली एडवांस किया है, खासकर आपका वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों में काफ़ी आगे मॉनसून का एडवांस का लाइन काफ़ी आगे निकल चुकी है। अगले हफ्ते का हमारा जो आगे दिखाएंगे, हमारी उम्मीद है कि ये जो सफ़ेद इलाका है यहाँ भी मॉनसून अगले 2 से 3 दिन में एडवांस कर जाएगी, और फिर उसके बाद उससे अगले हफ्ते तक मॉनसून पूरा देश कवर कर लेगी। जो दूसरी फिनोमेनन है आपका हीट वेव का, जिससे काफ़ी खतरा कल लास्ट वीक तक देश भर में हुई है। इस हफ्ते 20 तारीख के बाद से हीट वेव का स्थिति एकदम कम हो चुकी है। इस हफ्ते सिर्फ 1 या 2 जगह से आइसोलेटेड हीट वेव का रिपोर्ट आया है, उसका भी आपको दिखाएंगे। और जो तीसरी चीज़ जो हीट वेव ख़त्म होना, बारिश बढ़ने के साथ साथ हुई है, वो है वज्रपात। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ जो वज्रपात हुई है उससे काफ़ी हानि पहुंची है। बहुत सारे कैजुअलिटीज़ स्पेशली सेंट्रल और ईस्ट इंडिया से रिपोर्ट मिली है। अगर हम वेदर सिस्टम्स की बात करें पिछले हफ्ते का, तो सबसे जो खास वेदर सिस्टम्स हैं मॉनसून रिलेटेड, ये जो पहले का 5 पॉइंट्स हैं ये है मॉनसून रिलेटेड वेदर सिस्टम्स। आखिरी वाली है जो प्री मॉनसून वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सभी का एक असर पड़ी है हमारे वेदर के ऊपर। अगर एक एक करके चले, पहली थी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो आपका बे ऑफ बंगाल में बनी थी 21 से 23 जून तक। दूसरी वाली बनी थी आपका उड़ीसा में लगभग एक ही समय, जो धीरे धीरे साउथ वेस्ट वर्ड मूव कर गया, ये वाला सर्कुलेशन। तीसरी एक सर्कुलेशन एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ 21 से जैसे 25 जून तक वो नॉर्थ इंडिया के ऊपर से निकल रही थी। चौथी और पांचवी जो है आपका 2 और सर्कुलेशन 25 जून को बनी है, एक बे ऑफ बंगाल में, एक गुजरात के ऊपर, दोनों ही अभी भी जारी है। और जो आपका प्री मॉनसून का अगर बात करें तो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2 आए थे। ये पहली 5 के लिए पहली 5 जो वेदर सिस्टम्स है इनके लिए भारी वर्षा रिकॉर्ड किया गया है, खासकर आपका वेस्ट कोस्ट में और आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और सेंट्रल इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जिससे कैजुअलिटीज हुई है। और जो लास्ट वाली सिस्टम है उससे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मॉइस्चर आने के कारण से, क्लाउडिंग से हीट वेव का कंडीशंस अबेट हो गया। यह है हमारा पिछले हफ्ते का विंड फील्ड 850 मिलीबार यानी 1.5 किलोमीटर ज़मीन से ऊपर, और रेनफॉल जो ऑब्जर्व हुआ है। अगर आप देखेंगे जो सिस्टम्स के बारे में जिक्र किए हैं उनके कारण से आपका खासकर वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया में आपका काफ़ी बारिश देखने को मिली है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ ध्यान दीजिए, ये सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, आसाम में भी बारिश और थोड़ी सी बारिश का रेश मिली है हमें छत्तीसगढ़ में। ये है हमारा जो रिपोर्ट्स है, ग्राउंड रिपोर्ट्स के बेसिस पे आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा भारी से अति भारी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो हुआ है वो हुआ है आपका मेनली वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। उससे आगे अगर बात करें तो जो सेकेंड नंबर पे आएंगे तो वो है हमारा सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल। यहाँ आपको पता होगा काफ़ी टूरिस्ट फंस गए थे इस बारिश में, तो ये बारिश हुआ है आपका
सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में। तीसरी इलाका है आपका छत्तीसगढ़ में, जहां आपका साउथ छत्तीसगढ़ से भारी वर्षा का खबर मिली है और उड़ीसा से भी, साउथ उड़ीसा। और चौथी है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश से। अगर हम रेनफॉल का क्यूमुलेटिव देखते हैं, इस सीजन में हम भारत को 4 हिस्सों में बांट के रेनफॉल स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं। हमारा नॉर्मल का अगर बात करें तो नॉर्मल आज अभी तक का होना चाहिए 134.3 मिलीमीटर, मगर रियलाइज हुआ है सिर्फ 109, यानी कि हम नॉर्मल से कम चल रहे हैं। और रीजन वाइज जाएंगे तो आपका साउथ इंडिया को छोड़ के बाकी सभी रीजन्स में मॉनसून नॉर्मल से कम चल रहा है। शायद सेंट्रल इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं, मगर ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत कम चल रहा है। इसी से हम अगर सब डिविजन वाइज बारिश का स्थिति देखते हैं नॉर्मल के हिसाब से, ये अगर प्लॉट से आपका वीकली पिछले हफ्ते का रेन देखते हैं, आपका पेनिनसुलर इंडिया और वेस्ट सेंट्रल इंडिया में बारिश लगभग नॉर्मल हुई है, कर्नाटका को और रायलसीमा छोड़ के। मगर बाकी पूरा देश में आप देखिए रेनफॉल आपका नॉर्मल से काफ़ी नीचे चल रही है। अगर सीजन का देखें तो वही पैटर्न मोर और लेस हो रहा है, सिर्फ आपका नॉर्थ इंडिया में सीजन के हिसाब से पिछले उससे पहले के बारिश के कारण इतना ज़्यादा डिपार्चर नहीं आया, मगर सेंट्रल इंडिया और वेस्ट इंडिया में आपका काफ़ी नेगेटिव डिपार्चर चल रहा है। ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स, जैसे बताया आपको। आप देखिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में -51% चल रहा है। ये जो -51% डिपार्चर्स चल रहा है, ये हमारा खासकर मॉनसून एडवांस ना होने के कारण से। अगर हीट वेव का बात करें तो हीट वेव आपका जैसे बताया 20 तारीख के बाद से हीट वेव खत्म होने का है, मगर फिर भी छुट-फुट हीट वेव पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और उड़ीसा से रिकॉर्ड हुई है, मगर 1 या 2 दिन तक वो बहुत खास नहीं हुई है। मगर टेम्परेचर अगर देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 45.4 जैसलमेर से रिकॉर्ड हुई है और मिनिमम टेम्परेचर 19.2 डिग्री सेल्सियस आपका वेस्ट मध्य प्रदेश के राजगढ़ स्टेशन से रिकॉर्ड हुई है। ये है हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि आपका पेनिनसुलर इंडिया में वेस्ट कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में बारिश मिली है, तो थंडरस्टॉर्म आपका बाकी सभी रीजन में काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसके कारण से आपका ये जो इलाका है यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन सभी राज्यों से ह्यूमन कैजुअलिटीज़ का भी खबर आ रही है। अगर आज के बात करें तो ये जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स का मैंने जिक्र किया था, एक गुजरात के ऊपर, एक बंगाल के ऊपर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर, ये दोनों सर्कुलेशंस के लिए दोनों ही बहुत डीप सर्कुलेशंस है और दोनों के कारण से मॉइस्चर आपका इंडियन रीजन में आ रही है, जिसके चलते काफ़ी बरसात हो रही है। और इसके साथ जो गुजरात वाली साइसर के साथ एक ट्रफ भी है जो मॉइस्चर पूरा नॉर्थ इंडिया तक फैल रही है। साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अभी भी जारी है। एक शियर जोन है जो कि आपका सेंट्रल इंडिया में ऊपर है, ये बहुत मॉनसून के लिए बहुत लाभदायक है और इसके रहते हुए हमें उम्मीद है कि अभी सेंट्रल इंडिया में बारिश आज काफ़ी ज़्यादा होगी। यह है कल अगले हफ्ते का मॉडल का फोरकास्ट। आप देखेंगे एक लो प्रेशर बन के धीरे धीरे वेस्ट की तरफ जा रहा है और ये जो भी गुजरात वाला साइसर है आहिस्ता आहिस्ता साउथ वेस्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। वार्निंग्स अगर देखेंगे तो हमारा ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट आज सिर्फ एक दिन के लिए कोस्टल कर्नाटका में है। बाकी ये जो मैप में ऑरेंज कलर है ये सभी स्टेट या सब डिविजन में अभी हमारा अति भारी वर्षा के कारण ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। तो इससे आप देखेंगे कि कोस्टल वेस्ट कोस्ट में आपका 3 से 4 दिन तक आपका जारी रहेगा। 5 दिन तक इनफैक्ट आपका कोंकण गोवा में अति भारी वर्षा होने की पॉसिबिलिटी है। मगर अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें यानी कि गुजरात 2 दिन तक,
मध्य प्रदेश आज ही सिर्फ, उसके बाद से डिक्रीज होने का पॉसिबिलिटी है, मगर नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। अगले 3 दिन तक 29 तारीख को सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो, थोड़ा रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी है। मगर पेनिनसुलर इंडिया से बारिश का जो वार्निंग्स है आप देख रहे हैं ग्रीन होते जा रहे हैं, यानी कि हम कम करते जाएंगे। ये है हमारा साइक्लोजेनेसिस का प्रोबेबिलिटी। जैसे आप देख रहे हैं लो प्रोबेबिलिटी के साथ एक लो प्रेशर बनने का पॉसिबिलिटी है नॉर्थ वेस्ट एंड एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, जो आपका धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव करेगा, जिसके कारण से हम बोल रहे हैं मॉनसून एडवांस करेंगे। और एक लो प्रेशर बनने की संभावना है थोड़ा और साउथ में, जिससे कि आपका पेनिनसुलर इंडिया में भी बारिश बढ़ेगा, जो आपका ये मैप्स में दिखाई जा रही है कि आपका पहली हफ्ते में बारिश नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में बहुत ज्यादा रहेगी, मगर सेकेंड वीक में आपका बारिश नॉर्थ इंडिया से थोड़ा कम होके मेनली आपका रहेगा ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट पेनिनसुलर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। यही बात लिखी हुई है इसमें। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आपका लगभग पूरा देश में ही अभी 32 से 34 डिग्री रहेगी, मगर सिर्फ पहले हफ्ते में यानी 28 जून से 4 जुलाई को सिर्फ पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में हमारी उम्मीद है कि 36 डिग्री तक पहुंच सकती है। ये नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रहेगा, मगर इतना भी ज़्यादा नहीं रहेगा कि हीट वेव का स्थिति दोबारा रिकर करे। अगर वीक 2 का बात करें टेम्परेचर और भी गिर जाएगी, जिसके चलते आपका जैसे रेनफॉल जहां भी हो रही है सभी जगह में आपका बारिश, आपका टेम्परेचर भी गिर जाएगी। सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जहां बारिश कम होने की संभावना है, वहां टेम्परेचर एनोमली ज्यादा रहेगी। ये जो हमारा हफ्ते का सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है बारिश, उसमें फ्लडिंग होने की पॉसिबिलिटी है। ये सारे आपको प्रिकॉशंस के बारे में लिखे गए हैं। जहां भी आपको लगे आप सेफ्टी का पहाड़ों में इस समय हमारे फोरकास्ट लेके तब जाइए। कुछ भी डैमेज हो तो उसके लिए बारे में हमारे मौसम ऐप से पढ़ते रहिए। ये है हमारा मौसम ऐप, और साथ ही साथ दामिनी ऐप से लाइटनिंग, थंडर के बारे में पता करते रहिए, और हमें फॉलो करिए फेसबुक, ट्विटर और हमारा वेबसाइट पे। धन्यवाद।